नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जगाधरी विधानसभा के मेघूवाला पंचायत के एक सरकारी स्कूल में, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि इस स्कूल में 120 बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल पहली से 8वीं क्लास तक का मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस स्कूल में टीचर की व्यवस्था ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, 120 बच्चे और 8 क्लासें, जिन पर मात्र एक टीचर यहां पर अवेलेबल है और वो भी गेस्ट टीचर। इस टीचर ने बेचारे ने इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए और अपनी सैलरी के हिस्से में से ही गांव की एक लड़की को बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, ताकि इन बच्चों के भविष्य को सुंदर या सुरक्षित किया जा सके। लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी न जाने क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं और इस स्कूल की तरफ आखिर उनकी नज़रें क्यों नहीं हो रही हैं। पिछले 1.5 साल से इस स्कूल में यही हालात हैं और आप देख सकते हैं इन बच्चों के मासूम चेहरे जो हमें बता रहे हैं, जो आखिर किसी इंतज़ार में हैं कि कोई अधिकारी या कोई नेता आएगा और इनके भविष्य को सुधारने के लिए इनको कोई शिक्षक की व्यवस्था करके देगा। लेकिन सरकार न जाने क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलती इस समस्या पर। ये पिछले 1.5 साल से यहाँ पर एक टीचर की ही व्यवस्था है और वो टीचर अपनी सैलरी के हिस्से में से अपने पेट को काटकर इस लड़की को तनख्वाह दे रहा है, ताकि इस स्कूल के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। क्या आप लोग इन बच्चों की मदद करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इस स्कूल में किसी टीचर की व्यवस्था हो? तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें और उन सरकारी अधिकारियों तक और सरकारी नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। पिछले 1.5 साल से ये बच्चे इन्हीं मुसीबतों में लड़ रहे हैं और एक टीचर ना जाने कैसे हालातों में इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। इन बच्चों के मासूम चेहरे आपको बता रहे होंगे कि इनको एक टीचर की व्यवस्था है जो इनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। तब कहते हैं लोग कि लोग तो बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में तो व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था कैसे होगी जब सरकार ही आंखें मूंद कर बैठ जाएगी। और जगाधरी के घाट क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के ऐसे हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये सरकार के हर एक अधिकारी तक पहुँचे और उनकी आँखें खुल जाएँ, क्योंकि इस स्कूल में पिछले 1.5 साल से न जाने ये कैसे एक टीचर इन बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगा है, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी यहां आकर इस टीचर की सूझ क्यों नहीं ले रहा है। अब आइए उस टीचर से ही बात करते हैं जो पिछले 1.5 साल से इन कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा है और कैसे इन बच्चों के भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? अच्छा पढ़ा रहे हैं? तो एक ही टीचर है यहाँ पे स्कूल में, दूसरे टीचर नहीं है? नहीं होने चाहिए ना? जी। स्कूल में टीचर होने चाहिए? जी होने चाहिए ना? जी। पढ़ने में दिक्कत आती होगी? जी। कौन साहब भी आते हैं सर चेक करने, हमको पता है सर, आते हैं सर कौन साहब भी। और इन्हीं की परिस्थितियों के कारण बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। इसके कारण सर कुछ बच्चे हट भी गए, प्राइवेट स्कूलों में चले गए सर, मदरसों में चले गए। अभी टीचर तो है नहीं स्कूलों में। जो टीचर यहाँ पर है, एक बार उनसे आपकी बात कराते हैं और क्या कुछ समस्या यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में आ रही है वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुनील कुमार जी, कितने टाइम से आप यहाँ पे और क्या कुछ प्रोग्रेस है स्कूल की? कितने टीचर हैं यहाँ पे? सर एक तो सर मैं हूँ फिलहाल तो, लेकिन सर एक हमारे SKRN में मैम है, वो छुट्टी पे है सर, फिलहाल छुट्टी पे हूँ। ठीक है जी। उनका कॉन्टैक्ट सर कभी बढ़ जाता है कभी रुक जाता है सर। ठीक है जी। बाकी सर एक टीचर है, बस 2 ही समझ लो, तो फिर कैसे चलेगा? कितनी क्लास तक का स्कूल है यहाँ पे? कितने बच्चे आप पढ़ाते हैं और कितने टीचर अवेलेबल है स्कूल? सर 8वीं तक का स्कूल है जी। 2 ही टीचर हैं सर मैं। ठीक है सर। 120 के करीब बच्चे हैं सर हमारे। 120 बच्चे हैं, तो कैसे अटेंड करते हैं? हर क्लास में जाके कैसे उनके सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? फिर सब मिडिल के बच्चों को इकट्ठा बिठाना पड़ता है सर, सब्जेक्ट वाइज उनको अलग अलग से करना पड़ता है जी, और प्राइमरी के बच्चों को अलग से बिठाना पड़ता है सर। अच्छा, जितना उसके सर करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर देखें तो क्लास के हिसाब से सब्जेक्ट दिया जाता है। तो आप हर क्लास में सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा सकते होंगे, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक हर घंटे में हर बच्चे को पढ़ाया जाता होगा, हर क्लास को अटेंड करना, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इतना? सर सभी
वैसे तो पेड़ लगते हैं सर क्लास वाइज मिडिल के, लेकिन सर इतने बच्चे तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। इकट्ठे बैठ के पढ़ाते हो सर? सर नहीं सर, क्लास वाइज एक एक क्लास को लेना पड़ता है सर। जैसे छठी को ले लिया, फिर सातवीं को, फिर आठवीं को, ऐसे बिठाना पड़ता है। तो दिक्कत तो बहुत आ रही होगी। बहुत दिक्कतें आती हैं सर। अब मिड डे मील का काम भी होता है सर, और भी कभी डाक वगैरह कुछ भी जी। और जो सरकारी काम होते हैं वो भी करने पड़ते होंगे, करने पड़ते हैं सर। कभी इलेक्शन में, हाँ जी, वहाँ भी जाना, इलेक्शन ड्यूटी भी होती है सर, उसमें भी जाना पड़ता है। तो अभी तक कोई सरकारी अधिकारी आके आपके स्कूल की सूझ क्यों नहीं ली उन्होंने? क्या आपने कभी उनको बताया नहीं स्कूल के बारे में? सभी को पता है सर, अधिकारियों को पता है सर। हर महीने डाक जाती है, टीचरों की डाक मंगाते हैं सर। वो जी जी। कितने टीचर की स्कूल में डाक तो मंगाते हैं सर, उनको पता है सर, सभी को पता है भी। तो सिर्फ ऐसे ही इसी स्कूल में ये हालात हैं या दूसरे स्कूलों में भी ऐसे हालात नजर आ रहे हैं? सर छछरौली ब्लॉक अपना इसमें काफी, इधर जितने हैं ना छछरौली ब्लॉक में, सभी में सर ऐसे हालात हैं। सभी स्कूलों में एक दो टीचर है सर। ये जो ट्रांसफर हुई थी ना सर पिछले साल, उसके बाद से काफी स्कूल खाली हो गए सर। तो जो समस्या आ रही है आपको क्या लगता है कैसे समाधान किया जा सकता है? जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, जो आपके बड़े अधिकारी है? सर हम तो ये चाहेंगे कि भी स्कूलों में टीचर आए सर, जी, ठीक है ना, HKRN के थ्रू जैसे वो आ जाए हमारे, या फिर जो गेस्ट सरप्लस बैठे हैं कहीं उनको भेज दें। क्योंकि अगर टीचर नहीं होंगे एक तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है ये। हाँ जी, बिना टीचरों के सर कोई बच्चों का भविष्य नहीं है सर। ये तो पता है, सबको पता है, बड़ा मुश्किल हो जाए सर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्कूल है मेघूवाला पंचायत का, जहां पर एक टीचर पिछले 1.5 साल से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अटेंड कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर क्लास को एक पीरियड वाइज पढ़ाया जाता है, तो 8 क्लास से 8 पीरियड में एक ही पीरियड मिलेगा, यानी कि आधा घंटा बच्चों को एक क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। बाकी वो पूरा दिन यहाँ पे फ्री खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और आखिर टीचर ही कब तक लड़ पाएंगे इस मुसीबत से? तो सरकार को और सरकारी अधिकारियों को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इन स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। हम लोग चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए नई कोई वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।